हाँ बेटा देखो, हमने पिछले वीडियो में विविध प्रश्नमाला के 5 क्वेश्चन किए थे। छठा क्वेश्चन है आपके कि एक ठोस अर्धगोला है। एक ठोस अर्धगोला है जिसका व्यास 42 सेमी है। एक ठोस अर्धगोला है जिसका व्यास 42 सेमी है। इस पर 20 पैसे प्रति वर्ग सेमी की दर से 20 पैसे प्रति वर्ग सेमी की दर से पॉलिश कराने का व्यय ज्ञात करना बेटा। पॉलिश, ठीक है। अब आपके पास अर्धगोले का व्यास है 42 सेमी बेटा, ठीक है ना। अर्धगोले का व्यास 42 सेमी है। इस पर 20 पैसे प्रति वर्ग सेमी की दर से पॉलिश का व्यय ज्ञात करना बेटा, ठीक है। 20 पैसे प्रति वर्ग सेमी की दर से पॉलिश का व्यय ज्ञात करना है। हल देखो बेटा, अर्धगोले का व्यास है बेटा आपके पास 42 सेमी। तो अर्धगोले का व्यास 42 सेमी है, तो बेटा इसकी त्रिज्या कितनी होगी? त्रिज्या व्यास की आधी होती है 42 का आधा यानी कि 21 सेमी, ठीक है बेटा। अर्धगोले का व्यास 42 सेमी है तो त्रिज्या इस व्यास की आधी यानी कि 21 सेमी होगी। अब हम ज्ञात करते हैं अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना बेटा। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर। 3 का 3, पाई का मान 22/7 बेटा। आर है आपकी 21 × 21। अब बेटा 7 के पार से 21 गया 3 बार, आपके पास बचा 3 × 22 × 3 × 21 बेटा। तो देखो 22 दिया 66, 21 दिया 63। अब 63 को 66 से गुणा करनी बेटा। 6 दिया 18, 80 लेख 66, 36 लेख 37, 8 7 3 8, 7 8 15 5 80 लेख, 7 लेख 8 3 11 80 लेख, 3 लेख 4 4158 वर्ग सेमी बेटा, ठीक है। दोबारा देखो, आपके पास अर्धगोले का व्यास 42 सेमी है, त्रिज्या व्यास की आधी होगी बेटा 21 सेमी। तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। 3 का 3, पाई का मान 22/7 है। आर आपकी 21 × 21 बेटा। 7 से 21 गया 3 बार, तो 3 × 22 × 3 × 21। तो 22 दिया 66, 7 दिया 21 दिया 63। 66 को 63 से गुणा की तो 4158 वर्ग सेमी आया बेटा। अब हमें इसका खर्च ज्ञात करना। ध्यान से देखो बेटा, चूंकि 1 वर्ग सेमी पॉलिश का 1 वर्ग सेमी पॉलिश का व्यय, 1 वर्ग सेमी का जो व्यय है बेटा वो 20 पैसे है। 1 वर्ग सेमी का जो व्यय है 20 पैसे है, इसलिए 4158 वर्ग सेमी पॉलिश का व्यय, ठीक है बेटा। इसको 4158 को 20 से गुणा करते हैं। 4158 × 20, 0 की 0, 8 दूनी 16 का 86 लेख, 5 दूनी 10 रे 11 हासिल 1, 1 2 एकम 2 1 3, 4 दूनी 8 पैसे, अर्थात 83,160 पैसे। अब पैसों को रुपए में बदलने पर, पैसे को रुपए में बदलेंगे बेटा तो 83,160 में 100 का भाग देंगे, क्योंकि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, अर्थात 2 संख्या बाद पॉइंट लगेगा, अर्थात 831.60 रुपए, ठीक है बेटा। तो 1 वर्ग सेमी पॉलिश का व्यय 20 पैसे है, तो हमारे पास 4158 वर्ग सेमी है, तो 4158 वर्ग सेमी का व्यय हो गया। 4158 को 20 से गुणा की तो 83,160 पैसे आ गया बेटा। 83,160 पैसे है। इस पैसों को रुपए में बदला तो हमने 100 का भाग लगा दिया बेटा, अर्थात आया 831.60 रुपए बेटा, ठीक है।
देखो बेटा अगला क्वेश्चन है कि एक शंकु, एक अर्धगोला और एक बेलन, एक शंकु, एक अर्धगोला और एक बेलन एक ही आधार व एक ही ऊंचाई पर बने हैं, तो उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात करो। अगर बेटा चूंकि शंकु, अर्धगोला व बेलन एक ही आधार व ऊंचाई पर बने हैं, एक ही आधार व ऊंचाई पर बने हैं, तो हमें ज्ञात करना है इनके आयतनों का अनुपात। इनके मतलब इन तीनों के आयतनों का अनुपात क्या होगा। हल देखो बेटा, क्योंकि तीनों एक ही आधार व समान ऊंचाई पर बने हैं, इसलिए माना R बराबर H बराबर X। प्रत्येक को हमने X मान लिया बेटा, ठीक है ना। त्रिज्या भी X है, ऊंचाई भी X है। अब प्रश्नानुसार देखो बेटा, प्रश्नानुसार क्या है बेटा, तीनों के आयतनों का अनुपात। अब तीन कौन कौन है बेटा, एक तो है शंकु, शंकु का आयतन अनुपात, एक है अर्धगोला, अर्धगोले का आयतन अनुपात, और एक है बेलन, बेलन का आयतन। ठीक है, शंकु का आयतन, अर्धगोले का आयतन अनुपात, बेलन का आयतन। अब इनके सूत्र रखो। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब बेटा, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो ना 1/3 का 1/3 पाई पाई, आर को और एच को हमने एक्स माना था, तो यहां पे एक्स स्क्वायर इंटू एक्स अनुपात 2/3 पाई एक्स क्यूब अनुपात पाई इंटू एक्स स्क्वायर और एक्स बेटा। अब 1/3 का 1/3 पाई, एक्स स्क्वायर और एक्स हो गया आपके एक्स की पावर 3 यानी कि एक्स क्यूब। इसी प्रकार 2/3 पाई एक्स क्यूब अनुपात पाई एक्स स्क्वायर और एक्स हो गया एक्स क्यूब बेटा। अब देखो पाई एक्स क्यूब से पाई एक्स क्यूब कट गया बेटा, तो यहां बचा 1/3 अनुपात 2/3 अनुपात 1। अब आप इनको गौर से देखो बेटा, इन सभी का लघुत्तम जो है वो 3 आता है, लघुत्तम समापप्रत्यय जो है 3 आता है। तो यहां पे एक लाइन लिखेंगे, सभी पदों को लस बराबर 3 से गुणा करने पर, सभी पदों को लस बराबर 3 से गुणा करने पर, तो सभी पद हैं 1/3 इंटू 3 अनुपात 2/3 इंटू 3 अनुपात 1 इंटू 3 बेटा। तो 3 से 3 गया, 3 से 3 गया, अर्थात 1 अनुपात 2 अनुपात 3 एकम 3, यानी कि शंकु, अर्धगोला और बेलन का जो अनुपात है वो 1 अनुपात 2 अनुपात 3 है। दोबारा देखो बेटा, एक शंकु, एक अर्धगोला, एक बेलन एक ही आधार व एक ही ऊंचाई पर बने हैं, इनके आयतनों का अनुपात ज्ञात है। जब ये तीनों एक ही आधार व समान ऊंचाई पर बने हैं, तो माना इनकी R और X बराबर X है, क्योंकि वही ऊंचाई है और वही उसकी आधार यानी कि त्रिज्या होगी बेटा। ठीक है, अब हमें तीनों के आयतनों का अनुपात ज्ञात करना। तीन कौन कौन है, शंकु, अर्धगोला और बेलन। तो शंकु का आयतन अनुपात अर्धगोले का आयतन अनुपात बेलन का आयतन आए।
शंकु का आयतन का सूत्र 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब, बेलन का आयतन है पाई आर स्क्वायर एच बड़ा। तो 1/3 पाई का पाई आर को हमने x माना है तो x स्क्वायर इनटू x, 2/3 पाई आर को हमने x माना है तो x क्यूब, पाई का पाई x स्क्वायर इनटू h को भी x माना है, ठीक है। तो 1/3 पाई x स्क्वायर और x हो गया x क्यूब और x स्क्वायर और x हो गए x क्यूब। तो पाई x क्यूब सब में कॉमन है, कट गए तो बचा 1/3, 2/3 और 1 बचा बड़ा। अब इन सबका अगर हम देखें तो लघुत्तम जो आता है वो 3 आता है। सभी पदों को लसा बराबर 3 से गुणा कर दिया हमने, सबको 3 से गुणा करके देख 1/3 को भी 3 से, 2/3 को भी 3 से और 1 को भी 3 से। तो ये 3 से 3 कट गया, ये 3 से 3 कट गया, 1 2 और 3, 1:2:3 11